बायोग्राम चैनल पे आपका एक बार और फिर से स्वागत है। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम क्या होता है। लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास में कौन से मेथड्स है कल्टीवेशन के, जिनमें से हमने पेन कल्चर क्या होता है, पॉन्ड कल्चर क्या होता है, ये सारा कंसेप्ट स्टडी किया हुआ था। अगर आपने मिस कर दिया होगा तो अभी भी आप जाकर लिंक पर देख सकते हैं, वहां पर सारी चीजें रेडीली अवेलेबल करके दी हुई है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कंटेंट पे आ जाते हैं, जहां पर रीसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम क्या होता है ये देखते हैं। द वर्ड रीसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम क्या बोलता है, जहां पर सर्कुलेशन ऑफ वाटर हो रहा है कंटिन्यूसली। लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने पैरेलल क्या होता है और सीरीज रेस में क्या होता है ये चीज डिस्कस किया था ना। यहाँ पर हमको वाटर को क्या करना है, सर्कुलेट कराते रहना है। एक जगह पे स्टैग्नेंट वाटर पे कभी भी ये फॉर्म नहीं होता है। सो सर्कुलेशन करते जाना है और सर्कुलेट करते करते उसको बार बार रीसर्कुलेट, मतलब और जितने ज्यादा टाइम हो सकते हैं वाटर को रीसर्कुलेट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। इसी सिस्टम के साथ में अगर जाएंगे तो इस सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है ये पहला पॉइंट आता है। रीसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम में सबसे पहले इनको अरेंज किया जाता है इन अ सीरीज, ओके, ताकि एक आउटलेट एक इनलेट रहे, एक आउटलेट एक इनलेट रहे, जहां से वाटर कंटिन्यूसली सर्कुलेट होता रहे एंड फ्रेश वाटर की एंट्री होते रहे, और जो अनवांटेड वाटर है उसको रिमूव करके या उसको फिल्टर आउट करके हम वापस से दे सके। सो इस कंसेप्ट में हमको स्टडी करना है। इंट्रोडक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जाता है इसका, प्रोडक्शन ऑफ फिश। प्रोडक्शन ऑफ फिश मतलब हम इस रीसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम में कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, राइट। वाइल लास्ट है उसके बाद में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। शॉर्ट नोट के लिए क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज रीसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम। रीसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम अगर शॉर्ट नोट के लिए आता है तो आपको ये सारे पॉइंट कवर करने बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ही आपको फुल मार्क मिलेगा। फिशरी एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जहां पर बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको लिखना होता है, प्रिपेयर करना होता है। साथ ही साथ अगर डायग्राम जहां अवेलेबल है वहां करिए, अदरवाइज डायग्राम भी कहीं कहीं कंसेप्ट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो प्रिपेयर द कंटेंट वेरी थरोली एंड जब भी आप आंसर लिखिए तो याद रखिएगा आप उसको सब हेडिंग्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर कर याद करिए, बिकॉज एक ही बार पूरी महागाथा लर्न करने जाओगे तो लर्न नहीं होगा। ठीक है, सो उसको सब ग्रुप्स में डिवाइड कर लीजिए कि किसके अंदर कितने कितने पॉइंट्स लिखने हैं। यूजुअली शॉर्ट नोट अगर 5 मार्क्स के लिए आता है या 3 मार्क्स के लिए आता है तो उसमें कितना काउंट आपको लिखना है। ज्यादा प्रिपेयर करके रखिएगा तो कुछ लिख पाइएगा, कुछ भी नहीं प्रिपेयर करके रखिएगा तो रैंडमली जाके बोलेंगे कि लिखना है तो नहीं पॉसिबल होगा। चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग मूव करते हैं रीसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम के इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन क्या बोलता है, फिश कल्चर इन रीसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम। फिश कल्चर कैसा है, रीसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम है इज अनदर मैग्निफिसेंट मेथड ऑफ फिश कल्टीवेशन। इंट्रोड्यूस किसने किया था इसको, आई मोटाकावा ने इन द ईयर 1951 इन जापान। ओके, he introduced this system for the cultivation of commercial carp। जितने भी कमर्शियल कार्प प्रेजेंट है उन सभी को कल्टीवेट करने का काम जापान में सबसे पहले शुरू किया गया था। In recirculating water system, the water used for culture is used again and again। जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था, वाटर को जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में, एम्पल अमाउंट में यूज किया जाता है। वाई नेक्स्ट कंसेप्ट क्या बोलता है, इट इज रिसर्कुलेटेड इन वेरियस टैंक्स। हर एक टैंक में इसको रिसर्कुलेट कराना पड़ता है। The same water after being discharged from the various tank is then directed for the purification and again it is reused for culture purpose। So recycling की प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रही है। अगर पानी वेस्ट हो जाता है तो उसको वापस से प्यूरिफाई कर लो, प्यूरिफाई करने के बाद में वापस से उसको क्या करो, फिल्टर आउट करके वापस से रिसर्कुलेट करवा दो। So thus area having limited water supply can also be converted to fish culture farm, showing the new era for blue revolution। Okay, now blue revolution क्या होता है, देखिए ब्लू रेवोल्यूशन की अगर बात करें तो ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो फिशेस को इंक्लूड करता है, दैट इज एक्वेटिक लाइफ हैबिटेट जितना भी होता है उन सबको ब्लू रेवोल्यूशन डिनोट करते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन क्या होता है,
जहां पर हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स को, ठीक है, डेयरी इंडस्ट्रीज जो होती है उनको इंक्लूड करते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन में, ग्रीन रेवोल्यूशन में एग्रीकल्चर कैसे किस लेवल पे चल रहा है हमारा, ये डिनोट किया जाता है, ठीक है। सो ग्रीन रेवोल्यूशन जो रहेगा वो एग्रीकल्चर में हमारे पास में किस तरीके से क्रॉप्स प्रेजेंट है, किस तरीके से उनके स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन में। व्हाइट रेवोल्यूशन में डेयरी एंड ब्लू रेवोल्यूशन में एक्वेटिक हैबिटेट को नोट किया जाता है, ठीक है। देन कंस्ट्रक्ट किस तरीके से करना चाहिए, डायग्राम आपको फ्लैश हो रही होगी कंस्ट्रक्शन की। सो in recirculating water system, the tanks or ponds used for rearing the fish are made from sand and cement. रेत और सीमेंट से बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन किया जाता है। देन एरिया उसका कितना होना चाहिए, अबाउट 76.5 मीटर स्क्वायर, और डेप्थ उसका कितना होना चाहिए, अराउंड 13 मीटर होना चाहिए। As a result, these tanks should be provided by inlets and outlets. Inlet और outlet इनको होना चाहिए। The inlet of tank must reach the bottom. The inlets are joined together to form a common inlet, and the inlet should have a filter so as to prevent any unnecessary matter to enter the tank. The common inlet arises from upper reservoir of water. This is the largest reservoir having ample water that may be needed for fish culture in recirculating water system. Then the upper reservoir has an aerator so as to maintain the dissolved oxygen. Dissolved oxygen को maintain करने के लिए ये aerator होना चाहिए वहां पर। The outlets must be provided at the top of the tank. The outlet of every rearing tank should join together to form a common outlet. Okay. Now moving towards next section, that is production of fish. Production कितना होना चाहिए, किस फॉर्म में प्रोडक्शन होना चाहिए। तो the fish tanks in recirculating water system are 6 in number. इनका actual partition जो होता है वो कितना होता है, 6 नंबर का हो रहा है, and arranged in series. So इसको series में arrange करना होता है। Each tank has a capacity to culture 1 ton of fish. Okay, around 1 ton of fish जो रहेगा इसको prepare करना है। Stocking rate of fish can be raised up to 6,000 to 7,000 fingerlings per hectare, and approximately 6 tons of fish can be stocked in a pond. Okay, fingerlings जो फिंगर साइज के होते हैं, छोटे छोटे फिशेस जो होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। Now moving towards advantages क्या है, चलिए एडवांटेजेस की तरफ मूव करते हैं। In this method fishes are cultivated in small space. बहुत कम स्पेस चाहिए होता है इनको ग्रो करने के लिए। Then fishes are reared in small quantity in water. कम पानी में, कम स्पेस में हम ज्यादा क्वांटिटी की ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कर सकते हैं। देन क्वालिटी ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी मेंटेन, क्योंकि रिसर्कुलेट है तो वाटर हर वक्त नया आता जाएगा एंड दिस विल ग्रो। देन इट मिनिमाइजेस द एक्सपेंडिचर एंड ह्यूमन लेबर। ह्यूमन लेबर को भी एज वेल एज एक्सपेंडिचर जो रहेगा इसको भी क्या करता है, वो नॉर्मलाइज करता है। फिशेस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फिश प्रेडेटर्स। फिश प्रेडेटर्स से भी इनका प्रोटेक्शन किया जाता है। Then it plays important role in area of water capacity और scarcity. जहां पर water की capacity या scarcity है उस एरिया में भी हम इसको आराम से ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए एडवांटेजेस। मूव करते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ में। डिसएडवांटेजेस क्या है, हैवी एक्सपेंडिचर फॉर सप्लाई ऑफ आर्टिफिशियल फूड। अगर यहाँ पर एक्सपेंडिचर लेबर के लिए कम हो जा रहा है तो यहाँ पर दूसरा एक्सपेंडिचर ये क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आपको उसको आर्टिफिशियल फूड प्रोवाइड करना है। तो अगर टन्स में आपके पास में फिशेस का प्रोडक्शन हो रहा है तो आप किस तरीके से उसको फीड करेंगे। सो फीड करने के लिए तो आपको एक्स्ट्रा सोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो वही काम हो रहा है। देन कंटिन्यूअस एरेशन इज रिक्वायर्ड। एरेशन कंटिन्यूसली देना पड़ेगा। देन उसके बाद में फिल्ट्रेशन फैसिलिटी इज मस्ट, and this method cannot be adapted in rural area with illiterate people. अगर illiterate people रहते हैं तो उनके साथ में हम ये चीज फॉलो अप नहीं कर सकते हैं। The reason is कि अगर हम लोग इस कंसेप्ट को illiterate people के हाथ में दे देंगे तो they won't be handle the organism, and यहाँ पे फिश की डेथ रेट जो रहेगी वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। So with this we have finished recirculating water system. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि लास्ट टॉपिक रहेगा जहां तक, दैट इज केज कल्चर। ओके, सो केजेस क्या होते हैं, केज कल्चर क्या होता है, ये चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन एक और बार फिर से लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों में शेयर जरूर करिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे उन सभी को बोलिए कि देखे एंड समझे कंसेप्ट। कोई भी डाउट या डिफिकल्टी रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर भेजिए एंड अपने प्यारे प्यारे व्यूज देते रहिए।
Thank you very much for listening.